मोदी साहब बहुत मुबारक, उमर बहुत मुबारक है। दुआएं आपके साथ हैं। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शेख साहब यहाँ पे बहुत मुबारक हो शेख साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मुबारक हो आपको। डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो शेख साहब सर बहुत गुजरात चैम्बर के प्रेसिडेंट अली के नाल हार तो यार पाई नहीं वापस मुबारक है पोती पोती। गुजरात से मतलब प्रेसिडेंट बने, सारी आपकी फैमिली बहुत मुबारक सर। हाथ पैर सही करो, पैर सही करो। चलो ठीक उम्र के सामने ठीक अच्छा अच्छा नदीम अली साहब बड़े कामयाब मेरे इंतहाई वाजिबुल इहतराम मेंबरान सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स, ऑफिस बेयर, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, ऑफिस बेयर, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की AGM में मुझे कुछ कहने का मौका फ़राहम किया गया। मैं यही बात कर रहा था, दरअसल AGM जो है ये प्योरली चैम्बर की मीटिंग होती है। इसमें किसी लीडर की तकरीर की या लीडर की किसी प्रोमिनेंट सीट की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने आज भी इस सीट पे बैठने से भरपूर इनकार किया था। मलिक साहब के इसरार पे मैं यहाँ बैठा हूँ। AGM की मीटिंग जो है वो जनाब प्रेसिडेंट साहब प्योरली आपकी अपनी मीटिंग होती है, उसमें किसी लीडर की कोई बात की गुंजाइश नहीं। आप मुझे कहा ही गया है तो मैं चंद अल्फाज कहूँगा, वक़्त पहले ही काफ़ी गुज़र चुका है। मैं तो पहले आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब और इन्हें ये सारा सफ़र कोई 14-15 साल, प्रेसिडेंट साहब कितना लगा है, 14 साल का सफ़र इन्होंने तय किया है। और जो न्यूली प्रेसिडेंट हम मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्हें 15 साल लगे हैं यहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं अपनी न्यूली एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबरान से यही गुजारिश करूँगा, पेवस्तारा शजर से उम्मीद बहार। जितनी पेशेंस के साथ इन्होंने सफ़र किया है और आज जो आप ये देख रहे हैं, जिस
जितना इन्होंने डिलीवर किया है, ये इनके एक्सपीरियंस और उनके जो आपस में तावन है, और आज की मीटिंग में जो आप डेकोरम देख रहे हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों की बदौलत हम देख रहे हैं। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी, देखें, ख्वाहिश रखना जो है ये कोई बुरी बात नहीं, मेरी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे यहाँ पे जो न्यूली एग्जेक्टिव बॉडी मेंबर्स बैठे हैं, इनमें बड़े बड़े अच्छे दोस्त आए हैं, वो दो। तो प्रेसिडेंट साहब, आपने जो काम किया है, वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्रिकेट के शायकीन बिलखसूस ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं। ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है सबसे लॉन्गेस्ट और ये एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड है। मैं भी क्रिकेट का शौकीन हूँ, लेकिन बहुत से रिकॉर्ड बड़ी जल्दी टूटे हैं, लेकिन ब्रायन लारा का जिलानी रिकॉर्ड टूटना आसान काम नहीं। तो जनाब प्रेसिडेंट साहब, आपने ब्रायन लारा वाली इनिंग खेली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे हाउस से, एक्सीलेंट। इनको भी बेपनाह एक्सपीरियंस है, और जिस अज़म का उन्होंने अजहार किया है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बड़ी अच्छी इनिंग खेलेंगे। देखें, जितने प्रेसिडेंट भी आए हैं, यहाँ पे हमारे काफ़ी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यकीन जाने कि मैं इन्हें बड़ा माइन्यूटली वॉच करता रहता हूँ, और इनकी प्रेसिडेंटशिप के दौरान मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इनका जो टेन्योर है ये बड़ा सक्सेसफुल हो। तो सभी प्रेसिडेंट ने जिस तरह मलिक साहब ने इनिंग खेली है, बाकी प्रेसिडेंट भी इसी तरह इनिंग खेलते आए हैं, और हमने यही सोचा है कि नए आने वाला जो प्रेसिडेंट है इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जलानी ने जो इनिंग खेली, हमने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल के गए हैं। ख्वाजा साहब आए, उन्होंने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, और मैं पूरा उम्मीद हूँ अपने भाई, छोटे भाई से, कि इंशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त इनिंग खेलेंगे। हैं कि जिनका आज बेटा इस जगह पहुंचा है, ये मैं आज की मीटिंग में मिसेस भी आई। मिसिस भाभी को तो मैंने पहले ही मुबारक उस दिन दे दी थी। तो आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाबू मुनीर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। बाबू साहब मुझे मिले हैं और उन्होंने मुझे कान में कहा है, बाबू साहब दोहरा दूँ वो अल्फाज, कहने लगे शेख साहब पता चल रहा है किसी चैम्बर में आए हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मूसा नईम साहब, अमजद फ़ारूक साहब, मेरी इंतहाई फेवरेट पर्सनैलिटी अली अंसर गुमन साहब, शहजाद मुनीर साहब ने सियालकोट चैम्बर को दिए हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की किसी चैम्बर को हमने इतने वफूद नहीं दिए। इसमें कतन कोई शुबा नहीं कि कैसर बेग साहब की इसमें बहुत ही काश है। यही मैं कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट साहब, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इकरामुल हक साहब फरमा रहे थे कि हम अपनी ज़ाती मसरूफियात को तर्क कर देंगे। प्रेसिडेंट साहब, यू हैव टू। उन्होंने जो रिकॉर्ड सेट किया उसको तोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, वसाले यार फ़कत आरजू की बात नहीं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा तमाम तारीफ़ें अल्लाह खालिक व मालिक के लिए हैं और तमाम इज़्ज़तों का वो मालिक है। बेशुमार दुरूद व सलाम मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात पर और आपके आलो असहाब पर। मैं जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, लीडर इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप, डॉक्टर असलम डार साहब, मेरी फैमिली और वालदा मोहतरमा साहिबा जनाब बाबर इकबाल, चैम्बर से शाहीन फाउंडर ग्रुप के लीडर अमजद फ़ारूक साहब, गुजरात चैम्बर के नए नामज़द सदर जनाब, दीगर तमाम ओहदेदारान और एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान, मेरे SVP जनाब वसीम शहबाज लोधी साहब और VP उमर खालिद साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, और मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर्स, ग्रुप लीडरान, मेंबरान, एग्जेक्टिव कमेटी और तमाम दोस्त अहबाब को चैम्बर के सालाना इजलास में तशरीफ़ आवरी पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप सब की आमद आज इस पुरवकार तकरीब का हुस्न है। मैं अपने इन तमाम अरकान मजलिस आमिला, सदर जनाब अब्दुल गफूर मलिक साहब, सीनियर नायब सदर जनाब वाहब जहांगीर साहब और नायब सदर जनाब आमिर शेख साहब, जो इस साल अपने उहदों से सुबुकदोर कहता हूँ। मैं इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के इंतहाई ज़ीरक और आला औसाफ की मालिक ग्रुप लीडरान जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम डार साहब, अपने सीनियर्स व साबिक सदूर जनाब माजिद रज़ा भुट्टा साहब, जनाब नुमान इदरीस भट्ट साहब, मेंबरान एग्जेक्टिव कमेटी और तमाम दोस्त अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ पर एतमाद करते हुए इस अजीम ऐवान का सदर मुंतखब किया। और मेरे लिए सीनियर नायब सदर जनाब वसीम शहबाज लोधी और नायब सदर जनाब, इसमें कुछ मुबालगा नहीं कि मेरे दोनों सदूर का ताल्लुक़ सियालकोट की मारूफ कारोबारी बरादरी से है और दोनों बतौर मेंबरान एग्जेक्टिव पहले भी इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमात का फरीज़ा सर अंजाम दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2012-13 में बतौर सीनियर नायब सदर सियालकोट चैम्बर की हैसियत से सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व करने का मौका मिला। यकीनन 12 साल के दौरान मुल्क की मईशत और कारोबारी हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। आज हमारी इकानमी और एक्सपोर्ट जिन मसाइल और मुश्किलात से दो चार है, शायद उस वक्त हालात इतने गंभीर नहीं थे, मगर इन तमाम हालात और वाक़यात की मौजूदगी में हम बरामदी इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के हल के साथ साथ अपने शहर की खूबसूरती और सोशल सेक्टर की तरक्की के लिए भरपूर काम करते रहे। हम सियालकोट की तमाम ब्यूरोक्रेसी, इंतज़ामिया, बिज़नेस कम्युनिटी और एसोसिएशंस के बाहमी ताउन के से एक ऐसा काबिल अमल रोड मैप बनाएंगे जो इस शहर की तमीर और तरक्की और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हल करने में फ़ायदेमंद साबित हो इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अरकान मजलिस आमिला व ओहदेदारान आप ही के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। मैं अपने सीनियर्स और चैम्बर मेंबरान को यकीन दिलाता हूँ कि आपने जिस उम्मीद और अज़्म के साथ हमें मुंतखब किया है और जो इज़्ज़त बख्शी है, कोशिश करेंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि अपनी ज़ाती मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए इस ऐवान के वक़ार को मज़ीद बुलंद करें, फ़रोग़ बरामदात के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर करने में इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अपने पूरी सलाहियतें सर्फ करें और हर सतह पर आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस वक्त जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं और जिन इश्यूज़ पर काम हो रहा है, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं उन्हें अपने टेन्योर में पाया तकमील पर पहुँचाऊँ इंशाअल्लाह। अलावाज़ी इस साल हम जिन अहम इश्यूज़ और प्रोजेक्ट्स पर तरजीही बुनियादों पर काम करने का अज़्म रखते हैं, उनकी तफसील कुछ यूँ है। FTR की बहाली के लिए इक़दामात। IMF के ज़ेर असर हालिया बजट में FTR की सहूलत का खात्मा हुकूमत का इंतहाई इक़दाम है, जिसके आने वाले दिनों में मुल्की बने स्पीच में कहा है कि सियालकोट चैम्बर ने न सिर्फ हुकूमत के इन मनफी इक़दामात की हर अहम कारोबारी फोरम पर सख्त अल्फाज में मुखालफत की है, बल्कि आला हुकूमती व सरकारी ओहदेदारान के साथ होने वाली आला सतही मीटिंग्स में FTR की मनसूखी से मुल्की बरामदात पर पड़ने वाले मनफी असरात के बारे में भी उन्हें तफसीलात से आगाह किया है। मैं यहाँ ये बात वाज़े करता चलूँ कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे FTR की असल हालत में बहाली मुमकिन नज़र नहीं आ रही, मगर हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा लाएअमल तरतीब दें
हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए रिलीफ भी शामिल हो। इस जुमरे में एक्सपोर्टर्स इस्लामिक कमर्शियल बैंक का क़याम। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से सियालकोट ड्राई पोर्ट ट्रस्ट, सियालकोट इंटरनेशनल का नाम रोशन किया, बल्कि सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी फराहम की। इस साल हम इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के जानिब से सियालकोट चैम्बर के फोरम से बिज़नेस कम्युनिटी के लिए नई सरमायाकारी के मौके फराहम करने के लिए इस्लामिक कमर्शियल बैंक के क़याम का मंसूबा लेकर आ रहे हैं। इस्लामिक कमर्शियल बैंक का क़याम सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मेरा एक दरीना ख्वाब है, जिस पर मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे 3 साल से प्रेसिडेंट कहते हैं। ये मंसूबा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर तश्कील दिया जाएगा। इसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा लिस्टेड होंगे। 5 ब्रांचेस के क़याम के लिए 10 अरब रुपए पेड अप कैपिटल की ज़रूरत होगी, जिसके हसूल के लिए 50% शेयर जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जाएंगे और 50% शेयर सरमायाकारों के लिए होंगे। सरमायाकारों के लिए मुख्तस 50% शेयर में से कानूनन 20% शेयर कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए मुख्तस होंगे, जिनकी कम से कम तादाद 7 होगी। यकीनन इस्लामिक कमर्शियल बैंक के क़याम से न सिर्फ सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी को बेहतर बैंकिंग की सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि अपने सियालकोट के SME सेक्टर के लिए अच्छी डिपॉजिट्स और फाइनेंसिंग स्कीम्स के इजरा के साथ साथ बेहतर ट्रेड फैसिलिटीज़ भी मुतारफ़ करवाई जाएंगी। मैं समझता हूँ कि यह मनसूबा चैम्बर प्लेटफॉर्म से कायम होने वाले दीगर मनसूबों की तरह सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी और आवाम के लिए महफूज सरमायाकारी का हामिल एक शानदार प्रोजेक्ट होगा और हम सियालकोट चैम्बर की काविशों में एक नई खूबसूरत काविश का इजाफा करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। इसमें मुझे अपने तमाम मेंबरान, ओहदेदारान और तमाम ट्रेड बॉडीज़ और जो इदारे सियालकोट में काम कर रहे हैं उनके ताउन का दरकार होगा। एक्सपोर्टर्स के लिए सस्ती बिजली की फराहमी। इसमें कुछ शक नहीं कि इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए इनपुट कास्ट का स्टेबल होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त एक्सपोर्टर्स को 18 सेंट फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली फराहम की जा रही है, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। हमारी कोशिश होगी कि हम हुकूमत को इस बात पर आमादा करें कि रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ को बहाल किया जाए, जिसके तहत इंडस्ट्री को 9 सेंट फ़ी यूनिट के हिसाब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे ग्रुप लीडर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले गुजरात चैम्बर की के हुकूमत से वो राब्ते में है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले 30 दिन में 9 सेंट फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली मुतारफ़ करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स में कमी, मगर हम समझते हैं कि 17.5% इंटरेस्ट रेट और 14.5% एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम रेट की मौजूदा सिंगल डिजिट पर लाने के लिए अपनी काविशें जारी रखें। इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और सियालकोट की लीडरशिप मुसलसल अहम हुकूमती ओहदेदारान से राब्ता में है। एक्सपोर्ट की बहाली के लिए इक़दाम। एक्सपोर्ट की बहाली और ग्रोथ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी कमेटी को दोबारा बहाल करें, जो सियालकोट की बरामदगी इंडस्ट्री को फ़रोग में हायल रुकावटों को दूर करने और एक्सपोर्ट में इजाफा के लिए एक बाकायदा रोड मैप तरतीब दे। मैं यहाँ पर आप सब की तवज्जो जनाब माजिद रज़ा भुट्टा साहब के दौर की एक कमेटी जिसको उन्होंने तश्कील दिया उस पर मबजूल करवाना चाहता हूँ, जिसमें सियालकोट चैम्बर के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बेहतरी के लिए बाकायदा ट्रेड पॉलिसी प्रपोजल तैयार की गई, इसी साज इदारों के साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस काविश से सियालकोट की एक्सपोर्ट में ना सिर्फ नुमाया इजाफा होगा, बल्कि इंडस्ट्री के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगी। मटीरियल टेस्टिंग लैब का क़याम। सियालकोट में MDR सर्टिफिकेशन के हसूल के लिए, जो कि सर्जिकल सेक्टर के लिए खसूसी तौर पर इस वक्त एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है, एक लैब का होना अशद तरीन ज़रूरत है। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि पिछले टेन्योर में सियालकोट चैम्बर ने पिसिक और अर्बन यूनिट के बाहमी इश्तराक से इस मनसूबा पर काम शुरू किया हुआ है। इंशाअल्लाह हम इसकी जल्द तकमील के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इस ज़ुमरे में खुशखबरी दूंगा। हल के लिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बाहमी तामुन से ज़िला भर में मौजूद तमाम टेक्निकल कॉलेजेस के करिकुलम में स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल कोर्सेज शामिल करवाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम
VTI, PSDF, MIDC, LPDI और टैप्टा के बाहमी इश्तराक से मॉडर्न जॉब के ख्वाहिशमंद वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए मॉडर्न कोर्सेज भी मुतारफ़ कराएँ। मज़ीद बरा स्किल्ड लेबर ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम भी तरतीब देने के ख्वाहिशमंद हैं। इंशाल्लाह हमारा ये विज़न है कि जिन शोबों में हमें लेबर की शॉर्टेज महसूस हो रही है, हम उसके लिए तमाम हुकूमती ट्रेनिंग इदारों में प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट तरतीब दें और वहाँ पर सीनियर और समझदार कारोबारी शख्सियात की मदद से वो ट्रेनिंग कोर्सेज़ की प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग को तरतीब दें, ताकि हम इसी साल में ये इंश्योर कर सकें कि हमें स्किल्ड लेबर तैयार होकर इंडस्ट्री में इंजेक्ट होनी शुरू हो गई। मेड इन पाकिस्तान नुमाइशों का एहतियात का सख्त फुकदान है। मुल्की बरामदी इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हम TDAP समेत दीगर हुकूमती और कारोबारी इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान नुमाइशों के इनेकाद के लिए काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इन नुमाइशों की बैनुल-अक़वामी सतह पर तशहीर और तारुफ़ के लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार करें, ताकि फ़ॉरेन कस्टमर्स को पाकिस्तान में मुनक़्क़द नुमाइशों में शमूलियत के लिए राग़िब किया जा सके। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरर्स अपनी तैयार करदा मसनूआत को अपने ही मुल्क में ट्रेड एग्जीबिशन में मुतारफ़ करवाते हैं और ख़रीदार उन मुल्कों में जाकर उनके स्टॉल्स पर विज़िट करते हैं और उन चीज़ों से तारुफ़ हासिल करते हैं और कारोबारी डील्स करते हैं। बसूरत दीगर हमारे साथ ये है कि हम उल्टा व्हील चल रहा है। हम पाकिस्तान से अपनी हर किस्म की मसनूआत लेकर जाते हैं और ख़रीदारों के मुल्कों में नगर नगर फिरते हैं और ज़र मुबादला खर्च करते हैं और कारोबारी डील्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस व्हील को सीधा चलाने की कोशिश करेंगे और TDAP को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इस पर आमादा करेंगे कि पाकिस्तान में एग्जीबिशंस को मुनक़्क़िद करने के साथ साथ इंटरनेशनली सही तरह एडवर्टाइज़ किया जाए और B2Bs को मुमकिन बनाया जा सके। ट्रेड डेलीगेशंस के लिए पॉलिसी हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर ट्रेड डेलीगेशंस की एग्जीक्यूशन के हसूल के लिए बाकायदा एक पॉलिसी तरतीब दें और वो पॉलिसी दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशंस को बज़रिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अरसाल की जाए। मेरा ये विज़न है कि हम अपने तमाम कमर्शियल ऑफिसेज़ को एक पेज पर लेके आएंगे कि हमारे ट्रेड डेलीगेशंस या फॉरेन ट्रैवलर्स जब उन मुल्कों में जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल क्या है, उनके ज़रूरियात क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं और वहाँ अगर वो आए हैं तो हमारे फॉरेन ऑफिसेज़ पहले से तैयार हों उनको इंफॉर्मेशन मुहैया करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम जब जाते हैं तो हमें पहला सवाल किया जाता है, आपने बड़ा अच्छा किया आप आए, हमें बताएं अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सवाल हम नहीं सुनना चाहते। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बीमारी के इलाज के लिए अद्वियात ख़रीदना आम अफराद के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारी कोशिश होगी कि हम सियालकोट की आवाम की सहूलत के लिए सस्ती अद्वियात की फराहमी के लिए एक मेडिकल स्टोर तरतीब दें, जहां आम मेडिकल स्टोर्स के मुकाबले में तकरीबन 20% तक सस्ती मेडिसिन दस्तयाब हो। बीमार की तीमारदारी और इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम करना हमारा मजहबी और इखलाकी फरीज़ा है। हमारी कोशिश होगी कि नेकी के इस काम को तरजीही बुनियादों पर सियालकोट चैम्बर के फोरम से मुकम्मल किया जा सके और चलाया जा सके। टेली मेडिकल कंसल्टेंसी की सहूलत, बहुत सारे मुल्कों में ये सर्विस पहले से एक्टिवेट हो चुकी है और बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसमें हमारा विजन ये है कि हम रेस्क्यू 1122 के फोरम से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रपोज़ल तैयार करके दें कि एक हेल्पलाइन तरतीब दी जाए जहां पर कोई भी बंदा मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में कॉल करे और फर्स्ट एड देने के लिए कंसल्टेंसी ले सके। बहुत से लोग 1122 के पहुंचने तक या हॉस्पिटल पहुंचने तक अपनी जान गंवा बैठते हैं या इंतहाई बहुत मुश्किल हो जाता है। नज़दीक तरीन बर्न सेंटर खारिया में मौजूद है। सियालकोट रीजन के लोगों के लिए वहाँ पर अपने मरीज़ों को रखना और लाहिकीन को उनके साथ जो कि लाहौर में मौजूद है, लेकिन हम DHQ में इसको इंशाल्लाह ताला लाने की कोशिश करेंगे। वर्कर्स की सहूलत के लिए बस सर्विस की फराहमी। सियालकोट पाकिस्तान का एक अहम तजारती शहर है जो मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने के साथ साथ गुजरांवाला डिवीज़न में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर है।
इस साल हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम ज़र माला कमाने वाले कलीदी किरदार अदा करने वाले स्किल्ड लेबर के हामिल शहर और अवामुन्नास के लिए हुकूमत से मेट्रो बस की सहूलत फराहम करने की भरपूर कोशिश करें। 10,000 टन वजनी तकरीबन 3,000 से ज़ायद एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स की तरसील होती है। ये सारा कार्गो सियालकोट ड्राई पोर्ट ट्रस्ट से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एयरपोर्ट्स, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के ज़रिए बैरून मुल्क भिजवाया जाता है। तो इससे ना सिर्फ सियालकोट के बरामद कुनंदगान को सस्ता ज़रिया नकलो हमल मैसर आएगा, बल्कि महकमा रेलवे को भी किराया की मद में एक काबिल ज़िक्र रेवेन्यू हासिल होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम महकमा रेलवे को समड़याल तक कराची के लिए कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए कायल कर सकें। इस ज़ुमरे में मैं गुजरात चैम्बर के मौजूदा सदर से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने शहर से हमें मुआवनत करें और हम इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद को भी लूप में लेंगे। में काम करने वाले कसीर वर्कर्स समड़याल से सियालकोट और सियालकोट से चिमिंडा के गिरदो नवाह से बिलोंग करते हैं, जो रोज़ाना इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ही यहाँ मौजूद है इससे इस्तेफादा करते हुए अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स, स्टूडेंट्स और अवामुन्नास को सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम करने के लिए रेलवे या ट्रेन की तर्ज पर ट्रेन के इजरा के लिए हुकूमत पंजाब से मेरा एक विज़न और भी है जी कि मैं डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के चेयरमैन का इंतखाब और डिपार्टमेंटल कमेटीज़ को एक्टिवेट करने से पहले अपनी एग्जेक्टिव बॉडी और अपने नौ मुंतखब ओहदेदारान के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और प्रपोजल्स जो हैं वो तरतीब दे रहे हैं, जिस पर हम पहले से काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हर डिपार्टमेंटल कमेटी के चेयरमैन को मुंतखब होते वक्त उनके हाथ में ऑब्जेक्टिव्स देंगे, टारगेट्स देंगे जो कि टाइम ओरिएंटेड होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनसे हम उस काम को पाए तकमील पर पहुंचाने के लिए दरख्वास्त करेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहनों, ये चंद गुजारिशात और तरजीहात थी जो मैंने कहा है। वक्त के साथ साथ हम बिज़नेस कम्युनिटी के हर मसला को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। मेरी अपने तमाम सीनियर्स, साबिक सदूर चैम्बर्स, मीडिया पर्सनस, मकामी इंतज़ामिया और सियालकोट में मौजूद तमाम महकमा जात की आला अफसरान से गुजारिश है कि वो भी हमारा साथ दें, हमारी रहनुमाई करें। हम सियालकोट की इंडस्ट्री और शहर इकबाल की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें और एक पेज पर रहकर मिलकर काम कर सकें। मेरी अपनी बात ख़त्म करने से पहले चैम्बर के तमाम मेंबरान को बिला इम्तियाज़ कहना चाहता हूँ कि ये चैम्बर हम सब का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। आपको अपने कारोबारी मामलात में जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो, मेरे दफ्तर के दरवाजे सब के लिए यकसां तौर पर खुले हैं। आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं, आप मुझे और मेरे साथियों को हमेशा अपने लिए मुआवन पाएंगे। मेरी अल्लाह के हजूर नहायत इज़्ज़त इंकसारी के साथ दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो इज़्ज़त अता की है इसे मेरे और मेरे रफ़ाक़ाए कार के लिए और तमाम चैम्बर मेंबरान के लिए बाइस एज़ाज़ कर दे। जब हम अपना ये टेन्योर मुकम्मल करके आपकी खिदमत में अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए हाजिर हों तो हमारा दामन नेकनामी और कामयाबियों से लबरेज हो। मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ कि मैं, मेरे ओहदेदारान और मेरी एग्जेक्टिव बॉडी अपने तमाम मेंबरान को जवाबदेह है। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सरतोड़ कोशिश करेंगे कि तमाम आपकी ख्वाहिशात और आपके मामलात को मुकम्मल तौर पर कर सके। अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ व नासिर हो, हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जी शुक्र गुज़ार हूँ अपने चैम्बर मेंबरान का, लीडरशिप का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस ओहदे पे आऊँ और अपने शहर की, अपने मेंबरान की, बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करूँ। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ, आपस में अपनी एग्जेक्टिव कमेटी के साथ। तो ये इनिशिएटिव बेसिकली तो सियालकोट चैम्बर के प्रेसिडेंट का होगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी यकीन दहानी कराता हूँ कि हम अपने प्रेसिडेंट को पूरी सपोर्ट देंगे। अपनी एग्जेक्टिव कमेटी हमारी और वीपी और एसवीपी हम लोग अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान गिरामी कदर अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसका बंदा
फरवरी से मैं सियालकोट चैम्बर जैसे अजीम इदारे का नायब सदर मुंतखब हुआ। जनाब हमारे सबके कायद जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, नहायत ही नफीस, नहायत ही मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम डार साहब और मेरे तमाम सीनियर्स का पुरखुलूस इत्मीनान मौजूद है, जिसके लिए मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत का जो मौका अता किया है वो मैं पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस मनसब के साथ वफा करूँ। मैं अपने तमाम मेंबरान एग्जेक्टिव जो आज अपने अहदे से रिटायर हो रहे हैं उनके खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ और नौ मुंतखब मेंबरान को अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपनी टीम में शामिल नौ मुंतखब सदर जनाब इकरामुल हक साहब, मेरे सीनियर नायब सदर जनाब वसीम शहबाज लोधी साहब को भी मुबारक पेश करता हूँ। मैं अपने साबिक सदर जनाब अब्दुल गफूर मलिक साहब, सीनियर और नायब सदर जनाब आमिर मजीद शेख साहब को अपने शानदार ओहदे सदारत मुकम्मल करने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारक। अपने टेन्योर के दौरान जिस मेहनत और लगन के साथ सियालकोट की कारोबारी बरादरी की खिदमत की है, यकीनन वो काबिल लायक तहसीन है। मोअज़्ज़ज़ अरकान चैम्बर, मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने चैम्बर की सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया करें। मेरी कोशिश होगी मैं अपने मेंबरान को मुल्की बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली कारोबारी तब्दीलियों के बारे में अपडेट रखने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप्स का जो सिलसिला जारी है उसको मज़ीद जारी रख सकूँ। मैं आपसे भी पूरी उम्मीद है कि आप इनमें भरपूर हिस्सा लेंगे। बिलखसूस मेरे नए रजिस्टर्ड होने वाले 8000 तकरीबन जो मेंबर्स हैं वो सारे नौजवान को नसीहत है कि वो ज़रूर इस सरगर्मी का हिस्सा बने और इस कारोबारी अमूर जानने में बहुत मावनत मिलती है। अलावा इसे मेरे तमाम मेंबरान से दरख्वास्त है कि अपने कारोबारी मसाइल और बिज़नेस कम्युनिटी की तमीर और तरक्की के हवाले से अपने मुफीद तजावीज़ ज़रूर चैम्बर के साथ शेयर करें। आखिर में मैं अपने लीडरान, मेंबरान एग्जेक्टिव कमेटी और अरकान चैम्बर को यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमारी नौ मुंतखब टीम के लीडर जनाब इकरामुल हक साहब की जानिब से मुझे जो फ़राइज़ मनसबी दिए जाएंगे मैं उनको बजावरी के लिए पूरा खलूस से काम करूँगा। मैं आप सब से मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम आपको और वतन अजीज़ पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। ला तदाद दुरूद व सलाम आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी सीरत हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। काबिल एहतराम हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोअज़्ज़ज़ अरकान चैम्बर, मेंबरान एग्जेक्टिव कमेटी, चेयरमैन डिपार्टमेंट कमेटीज़, ग्रुप लीडरान, चेयरमैन एसोसिएशंस व तमाम दोस्त अहबाब को सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इजलास में खुशामदीद कहता हूँ। हम सब अहदेदारान आपकी के मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं, जिनको आप इस उम्मीद और अज़म के साथ मुंतखब करते हैं कि वो इलेक्ट होने के बाद हम बिज़नेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने के साथ साथ हुकूमती ऐवान से मुराआत और कारोबारी आसानियों के लिए अपना किरदार अदा करें, सर अंजाम देने की भरपूर कोशिश की है। हमने हर फोरम पर सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी के मफाद को प्रोटेक्ट किया, हुकूमती ऐवानों से आपके लिए कारोबारी मुराआत और आसानियों के हसूल के लिए पूरी तनदही के साथ काम किया है। हमने चैम्बर के अगराज़ व मकासद को आगे बढ़ाने और इस शहर की तमीर और तरक्की के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अदा किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज जो मुकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अता किया है, ये एक दिन या चंद महीनों की काविश नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रुप लीडरान मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम डार साहब और इनके रुफ़का मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मेरी जाने वाली कानून साजी की वजह से हमें मज़ीद एक साल आपकी खिदमत करने का मौका मिला। गुज़श्ता 2 साल के दौरान जिन अहम
इश्यूज और प्रोजेक्ट्स पर हमने तरजीह बुनियादों पर काम किया। इनका मुख्तसरन जायजा पेश खिदमत है। और ग्रुप लीडर्स ने जिस होप और कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये फ़राइज़ मनसबी सौंपे हैं, आप इनके एतमाद पर किस कदर पूरा उतरते हैं। मुझे आपके साथ ये बात शेयर करते हुए दिली सुकून महसूस हो रहा है कि मैंने इन फ़राइज़ की अदायगी और बिज़नेस कम्युनिटी को दरपेश कारोबारी मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जितने भी फॉर्मर ऑफिस होल्डर हैं या कोई मेंबर जो है वो मेरे पास किसी काम से आया है तो मैंने उसके काम को सबसे पहले तरजीह दी है। और मोस्टली मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल है 98% जो भी मेरे कमरे में काम लेके आया उसका काम हुआ है। ये तो अब मार्च के पहले 10 दिन में मैसेज जाएगा और